इस पार्ट की स्टार्टिंग में भी हमें ये जो क्वांशी होती है और उसके फादर होते हैं उनके तरफ का सीन दिखाया जाता है। क्वांशी के फादर उससे बोल रहे होते हैं, अच्छा मैंने सुना है कि रिसेंटली तुम किसी बंदे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और उसका टेस्ट करवाने के लिए तुमने सीधे ये जो अब फेंगदुन थे ना उन्हें ही अब यहाँ पे भेज दिया था। लेकिन मैं बोलूँ तो ये जो फेंगदुन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे डरावना बंदा है, तो इधर नूबी लोगों को इस तरह से डराने के लिए उसे मत भेजा करो। और यहाँ पे ये जो अब क्वांशी होती है वो अपने फादर से बोलती है, फादर चिंता मत करो, ये जो फेंगदुन थे ना उन्होंने अब यहाँ पे उसका जो टेस्ट था वो सिर्फ एक डी रैंक का क्रिएचर था ना उसके साथ किया था, और असल में वो बंदा उससे ही डर जाता है, तो फिर अब यहाँ पे वो जो है ना इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं होता। लेकिन उस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सब कुछ अब यहाँ पे संभाल लिया था। और असल में मैं बोलूँ तो ये जो बंदा है ना इसको अब यहाँ पे मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि जितना हम देख सकते हैं ये उससे भी अब यहाँ पे ज़्यादा अलग है। मैं बस अब यहाँ पे वेट कर रही हूँ ये किस तरह से हम लोगों को सरप्राइज करता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें जो है ना बताया जाता है कुछ दिन बीत चुके होते हैं और हमें जो फैंग फैमिली होती है उसकी जो ट्रेनिंग फील्ड होती है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। तियान ने इनकी जो फैमिली होती है इसे ज्वाइन करने का अब यहाँ पे हाँ बोल दिया होता है, तो वो इस जगह पे अपना आ चुका होता है। वो आसपास में और भी लोग होते हैं ना उन्हें अब यहाँ पे देख रहा होता है, वो अच्छे से सिचुएशन देख रहा होता है कि इन लोगों के पास काफ़ी सारे वेपन है ना वो होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे पावरफुल लोग लग रहे होते हैं। और वो बोल रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लोग भी हैं। इतने में दो लोग होते हैं ना वो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है कि ये अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो न्यूली अवेकन लोग हैं, बताओ कितने सारे लोग हैं, एंड ये सारे लोग अपने ये जो फैंग फैमिली है ना उसको अब यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। दूसरा बंदा उससे बोलता है ऑफ कोर्स, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो अब चार बिग फैमिली है ना उन्होंने अब यहाँ पे ऑलरेडी ये जो सारे डंजन्स के राइट्स है ना उन्हें अब यहाँ पे खरीद रखा है। और अगर तुम एक अवेकन हो और तुम इन चारों फैमिली में से एक फैमिली को ज्वाइन नहीं करते तो फिर तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो अब मिलिट्री के अलावा जितने भी डंजन के रिसोर्सेज है ना उन्हें ऑलरेडी ये जो फोर फैमिली है ना वही अब यहाँ पे खरीद के रखती है राइट्स ये सबको। एंड अगर तुम कोई भी इन चारों बड़ी फैमिली में से एक फैमिली को ज्वाइन नहीं करते तो फिर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सारे डंजन जो होते हैं वो इन्हीं लोगों ने अब यहाँ पे खरीदे होते हैं। इतने में तियान ने रिसेप्शन से जाके एक जो अब यहाँ पे टिकट ओली होती है ना वो ले ली होती है, उस पर एक नंबर लिखा होता है 208। और यहाँ पे साइड में एक और अनाउंसमेंट होती है और सब लोगों को बताया जा रहा होता है तुम लोगों का रैंक असेसमेंट है ना वो अब यहाँ पे होने वाला है, तुम्हारा जो नंबर दे रखा है उस हिसाब से लाइन बना लो और लाइन से आते रहो। और इसी के बाद तियान जो होता है वो अब यहाँ पे बताने लगता है ये जो न्यूली अवेकन लोग होते हैं वो अब यहाँ पे अपना ए से एफ रैंक तक के होते हैं और यहाँ पे अपना सबसे ऊपर होता है एस रैंक वाले। और यहाँ पे एक बंदा जब अवेकन कर लेता है तो वो अब यहाँ पे उसकी जो पावर होती है ना वो जितनी निकलनी होती है एक बार में निकल जाती है। अवेकन होने के बाद उसकी जो पावर होती है वो मतलब फिक्स होती है, वो उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। एंड जो 1% लोग अवेकन करते हैं वो अपना एफ टीयर होता है ना उससे थोड़ा अब यहाँ पे ऊपर से अवेकन होते हैं, लेकिन असल में इनसे भी अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं ना वो अब यहाँ पे अपना एस टीयर से अवेकन होते हैं। एस टीयर के जो लोग होते हैं वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनोखे लोग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं। और यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में तुम जो है ना उन्हें अब यहाँ पे अपनी उंगलियों में गिन सकते हो, वो इतने ज़्यादा अब यहाँ पे कम लोग होते हैं। एस टीयर के लोग होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में अब यहाँ पे आज तक सिर्फ 10 लोग अवेकन कर पाए हैं। और यहाँ पे ये जो एस टीयर के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं, वो एक पूरी कंट्री है ना उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, इतनी उनके अंदर पावर होती है। और असल में एक जो अब यहाँ पे कंट्री है एक्स वाली उसे ऑलरेडी एक जो अब यहाँ पे एस टीयर वाला बंदा है ना वो कंट्रोल कर रहा है। और इतने में हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, हमें दिखाया जा रहा होता है तियान ने अपनी ये जो रैंक असेसमेंट होती है वो कराने के लिए लाइन लगा ली होती है। और यहाँ पे जो है ना उसका फाइनली नंबर आ चुका होता है। एक बंदी उससे बोल रही होती है कि अपना हाथ यहाँ पे रखो, तुम्हारा रैंक है ना तुम्हें पता चल जाएगा। तियान ने रख दिया होता है और उसे अब यहाँ पे बता दिया गया होता है तुम्हारा रैंक है ना वो अब यहाँ पे एफ है, तुम्हारा जो ऑक्यूपेशन है ना वो अब यहाँ पे नन है। और तियान जो होता है वो अपना ये असेसमेंट रैंक असेसमेंट करवाने के बाद जो है ना वहाँ से जाने लगता है। वो जाते हुए बताने लगता है कि जो ऑक्यूपेशन है ना वो असल में अब यहाँ पे जो ई टीयर के लोग होते हैं और उससे ऊपर के लोग होते हैं ना उनके पास होता है जब वो अब यहाँ पे अवेकन करते हैं। ये जो अब ऑक्यूपेशन होते हैं वो इस तरह के होते हैं, अपना वॉरियर के लोग होते हैं, कुछ होते हैं मेज, कुछ होते हैं असैसिन, कुछ होते हैं आर्चरर्स, कुछ होते हैं हीलर्स। और इसी तरह के जो ऑक्यूपेशन है ना वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। और इतने में जो अब यहाँ पे दो लोग होते हैं उन्होंने भी अपना जो रैंक असेसमेंट होता है वो करा लिया होता है। एक बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है यार मैं सिर्फ अब यहाँ पे एक ई टीयर वाला समनर हूँ यार, मैं क्या बोलूँ, बचपन में मैंने एक जो अब ग्रेट वुल्फ था ना उसे समन कर लिया था, मेरे को लगा था मैं एक डी टीयर वाला समनर तो होऊंगा ही। दूसरा बंदा बोलता है हाँ मैं अपने आप को जो है ना कुछ सेकंड के लिए गायब कर पाता हूँ और यहाँ पे मेरे को लगा था मैं भी एक डी टीयर वाला असैसिन है ना वो होऊंगा, लेकिन किसने सोचा था मैं भी एक ई टीयर वाला असैसिन हूँ। और ये दोनों जो होते हैं वो थोड़ा अब यहाँ पे रोते हुए गले लग रहे होते हैं।
होते हैं, ये थोड़ा अब यहाँ पे असल में खुश होते हैं। तियान भी इन्हें देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है यार तुम लोग ही इतने ज़्यादा अब यहाँ पे दिखावा कर रहे हो, मैं क्या बोलूँ। तुम दोनों असल में दिल से काफ़ी ज़्यादा खुश हो कि तुम अब यहाँ पे सिर्फ एफ टीयर के लोग हो ना, वो अब यहाँ पे नहीं हो। तियान असल में अपना एफ टीयर का होता है। इतने में साइड में से जो है ना थोड़ा हल्ला गुल्ला मच रहा होता है। तियान भी उस तरफ देखने लगता है और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो एक बंदे को देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये जो बंदा है ना, ये अब यहाँ पे अपना एक डी टीयर बिजर्कर है। और यहाँ पे ये जो बंदा है ये भी काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में ये जो लोग होते हैं इनकी साइड से गुजर रहा होता है। इतने में तियान जो होता है वो अपनी अब यहाँ पे जो सिस्टम होता है उसे देख लेता है। उसके सिस्टम में उसे बताया जा रहा होता है तुम्हारा जो लेवल है वो लेवल 1 है और तुम्हारे जो अब लेवल अप की प्रोग्रेस है ना वो सिर्फ अब यहाँ पे 1% है। और तियान जो होता है वो अब यहाँ पे इसे देख के बोल रहा होता है अगर मैंने ये जो अब यहाँ पे लेवल अप का प्रोग्रेस ये जो भी चीज़ है इसे अब यहाँ पे पूरा भर दिया तो फिर मेरा जो अब यहाँ पे टीआर होएगा वो असल में क्या होगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जो न्यू रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। तियान और जो ढेर सारे लोग होते हैं जिन्हें फैंग फैमिली में रिक्रूट कर लिया होता है वो यहाँ पे इकट्ठा हो रखे होते हैं। एक जो अब यहाँ पे ओल्ड मैन होते हैं वो सब लोगों से बोलते हैं कि अब यहाँ पे तुम लोगों को ये जो फैंग फैमिली है उसके अंदर अब यहाँ पे रिक्रूट कर लिया गया है और मैं तुम्हारे ये जो वेपन है ना इनका अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हूँ। और यहाँ पे मैं बताऊँ तो लेजेंड पता है कुछ इस तरह के हैं कि अब पास्ट में बहुत सारे मार्शल आर्ट ऐसे होते हैं कि वो अब यहाँ पे तुम्हारी जो इनर स्ट्रेंथ है ना उसे अब यहाँ पे बाहर ले आते हैं। तुम लोगों को अपनी जो इनर फोर्स है उसे अपना जो वेपन है उसके ऊपर कोट कर लेना है और इसके बाद जब तुम स्लैश करोगे तो फिर तुम काफ़ी ज़्यादा दूर से अपना जो एनिमी है ना उसे अब यहाँ पे मार पाओगे। और मैं वैसे तो बोलूँ तो तुम लोग जो है ना अब यहाँ पे न्यूली अवेकेंड हंटर्स हो ना वो असल में हो तो फिर तुम लोगों की जो पावर है उसे अब यहाँ पे मैं एक लेजेंड से कंपेयर कर रहा हूँ। वो तो अब यहाँ पे तुम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर की बात है, लेकिन इसके अलावा तुम्हारी जो एबिलिटी है ना वो इस पे भी अब यहाँ पे डिपेंड करती है कि तुम अपना जो वेपन है उसे किस तरह से वील्ड करते हो, उसे किस तरह से पकड़ के अपना यूज़ करते हो। और यहाँ पे स्पीड स्ट्रेंथ ये सब भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। और इतने में वो अपना जो है ना अपनी इंटरनल फोर्स लगा के एक स्विंग होता है ना वो कर देते हैं और वो जो बाम्बू होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा काट पा रहे होते हैं। तियान उनको ये करता हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहा होता है और इतने में तियान को नीचे बताया भी जा रहा होता है कि ये जो है ना ये पूरी तरह से अब परफेक्ट फॉर्म है। और इसी के बाद ये जो ओल्ड मैन होते हैं उन्हें देख के जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि ये जो है ना अब यहाँ पे अपना बेजर्कर है क्या, या स्वॉर्डमैन है क्या, ये इनकी जो पावर है ना मैं क्या बोलूँ। अब यहाँ पे दूसरा कोई बोल रहा होता है नहीं मेरे को पता है ये जो है ना अब यहाँ पे मेज है, मेज अपना मैजिशियन है, लेकिन ये कितने ज़्यादा नॉर्मल बेजर्कर है ना उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। इतने में ये जो ओल्ड मैन होते हैं वो अपना अब यहाँ पे एक दूसरा वेपन होता है उसे यूज़ करते हुए अपना इधर मारते हैं। वो भी जो तियान होता है उसे देख के हैरान हो रहा होता है, उसे बताया जा रहा होता है ये भी परफेक्ट फॉर्म है। और इसी के बाद ये जो ओल्ड मैन होते हैं वो उधर जितने भी वेपन होते हैं ना उनसे लगातार मारते रहते हैं। और एक जो अब यहाँ पे अपना पूरा परफेक्ट फॉर्म होती है ना उसमें इधर उधर अब यहाँ पे वो स्विंग कर पा रहे होते हैं। एंड तियान जो होता है वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा जो है ना अब यहाँ पे खुश हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये जो है ना ये अब यहाँ पे सारे परफेक्ट फॉर्म है, यही तो है ना अब यहाँ पे बात है। और तियान जो होता है वो असल में अगर ये परफेक्ट फॉर्म है ना किसी को यूज़ करते हुए देख लेता है तो वो उनकी जो ये पावर है ना उसे अब यहाँ पे खुद भी यूज़ कर सकता है। और इसी के बाद अब यहाँ पे जो है ना ये जो वेपन ट्रेनिंग हॉल होता है ना इसके अंदर अब यहाँ पे कुछ टाइम इन लोगों को करते हुए ट्रेनिंग जो है ना बीत चुका होता है। एक दो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थक के अपना ज़मीन पे पड़ चुके होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है यार मैं सिर्फ एक ई टीयर वाला मेज हूँ ना, हूँ मैजिशियन हूँ, तो फिर इधर उधर ये जो वेपन्स है ना इन्हें संभालना मेरे को जो है ना अब यहाँ पे सीखना ये काफ़ी ज़्यादा यूजलेस है। मैं जो है ना अब यहाँ पे कोई अटैक टीम है उनमें तो जाने नहीं वाला हूँ, मैं अब यहाँ पे अपना साइड लाइन वाला काम है ना वो अब यहाँ पे करने वाला हूँ, ये चीज़ मेरे लिए यूजलेस है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि हाँ मैं भी साइड लाइन में ना वो कर लूँगा, ये मेरे लिए यूजलेस है। लेकिन इतने में ये जो फैंग दोनों होते हैं वो आ गए होते हैं, वो इन दोनों को अब यहाँ पे रखने लगते हैं और उनसे बोलते हैं तुम अब यहाँ पे कितने ज़्यादा बेशरम लोग हो, तुम अपने जो अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है उनकी जो बात है ना उसे भी सुन नहीं रहे हो। और यहाँ पे तुम्हें लगता है क्या एक ऐसा बंदा जो अब यहाँ पे नॉर्मली वेपन है ना उन्हें अच्छे से नहीं पकड़ सकता है, उसे अब यहाँ पे ये जो साइड लाइन वाला काम है उनमें भी ले लिया जाएगा क्या। फैंग दोनों उन दोनों से चिल्ला के बोल रहे होते हैं जाओ और यहाँ से निकलो और अपना ट्रेनिंग प्रॉपरली करो, और ये दोनों अच्छे से प्रॉपरली करने जा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी वो अब यहाँ पे साइड में थके हुए एक बोल रहा होता है कि यार मैं अब यहाँ पे मेज हूँ, चाहे तुम कितना भी बोल लो ये जो चीज़ है ना ये अब यहाँ पे मेरे लिए यूजलेस है, तो फिर मेरे को अब यहाँ पे इन लोगों को चांस मैजिक कैसे करना है ये सब अब यहाँ पे सिखाना चाहिए क्या। लेकिन इस जगह पे मेरे को ये अपना स्वॉर्ड चलाना ये सब जो है ना अब यहाँ पे सिखा रहे हैं, मेरे को अपना जो कॉम्बैट
ट्रेनिंग है ना उसमें जाना चाहिए था, और यहाँ पे कोई पागल ही होएगा जो अपना दिल लगा के इस जगह पे ट्रेनिंग है ना वो करेगा। दूसरी तरफ हमें तियान को दिखाया जाता है। तियान अब यहाँ पे अच्छे से इमेजिन कर रहा होता है कि उसके जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने क्या किया, और वो अपना ये जो स्वॉर्ड होती है उसे अब यहाँ पे इधर उधर स्विंग कर रहा होता है। उसका जो सिस्टम होता है वो उसे बोल रहा होता है, रिमाइंडर दे रहा होता है कि प्लीज़ अपना जो पोस्चर है उसे सही करो और दोबारा ट्राई करो। तियान मार रहा होता है, सिस्टम बोल रहा होता है दोबारा ट्राई करो, और इतने में तियान जो होता है वो और ज़्यादा फोकस करते हुए एक स्विंग है ना अब यहाँ पे इधर उधर मारता है, और फाइनली उसका सिस्टम बोलता है तुमने ये जो शॉर्ट स्वॉर्ड स्किल है ना इसे अब यहाँ पे 100% तक अब यहाँ पे मास्टर कर लिया है, तुम जो है ना लेवल अप हो चुके हो। और तियान जो होता है वो बोल रहा होता है वाओ, अब यहाँ पे जो है ना ये चलो फाइनली हो चुका है, और यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी जो अब यहाँ पे परसेप्शन है ना वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, लोगों को मैं और ज़्यादा अच्छे से अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाऊँगा और यहाँ पे सब कुछ अच्छे से कर पाऊँगा। मेरे को लगता है मेरे को अब जी नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है ना वो अब यहाँ पे अपना एक्स में करनी चाहिए। इतने में अब यहाँ पे अब हमें बताया जाता है कि तियान को ये जो अब यहाँ पे ट्रेनिंग हॉल होता है इसमें आते हुए कुछ अब यहाँ पे अच्छे से कुछ दिन है ना वो बीत चुके होते हैं, और दो लोग होते हैं वो अभी भी तियान को देख के एक बोल रहा होता है कि ये जो बंदा है ना ये बंदा असल में है कौन, ये काफ़ी ज़्यादा डिलीजेंटली कितने दिन से ट्रेनिंग करे जा रहा है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है हाँ ये जो बंदा है ना ये काफ़ी ज़्यादा सिंसियर है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है कि असल में ये जो बंदा है ना ये सिर्फ अब यहाँ पे एक DTR वाला बंदा है। और इतने में तियान जो होता है वो अपनी जो एक्स की ट्रेनिंग होती है ना वो कर रहा होता है, और इतने में उसका सिस्टम उसे बता रहा होता है तुमने ये जो अब यहाँ पे एक्स की अब स्किल मास्टरी है ना उसे अब यहाँ पे 100% तक कर ली है, और तुम लेवल अप कर चुके। और तियान और भी जितने वेपन होते हैं ना जो अब यहाँ पे उसने अपने इंस्ट्रक्टर के देखे होते हैं उनको भी इसी तरह से अच्छे से मास्टर कर लेता है, और यहाँ पे उसका लेवल अप है ना वो हो रहा होता है। और इसी के बाद वो अब फाइनली जो लॉन्ग स्वॉर्ड होती है उसको अपने हाथ में ले लेता है, और वो बोलता है कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे ना उन्होंने अब यहाँ पे मेरे को ये जो अब लॉन्ग स्वॉर्ड थी उसकी जो अब यहाँ पे एक परफेक्ट स्किल थे ना वो असल में नहीं दिखाए, तो फिर मेरे को अब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको अब यहाँ पे 100% मास्टर करने में। मेरे को लग रहा है मैं अकेले 100% इसे कर भी नहीं पाऊंगा। इतने में अब यहाँ पे पूरा एक प्रॉपरली वीक होता है ना वो बीत चुका होता है इन लोगों को अपना ट्रेनिंग हॉल में आए हुए, और जो फैंग दोनों होते हैं वो जितने भी लोग होते हैं उनसे बोल लेते हैं तुम लोगों को ये जो ट्रेनिंग हॉल है इसमें ट्रेनिंग करते हुए 1 हफ्ता बीत चुका है, तो फिर तुम लोगों ने अपने लिए एक सूटेबल वेपन है ना उसे तो चुन ही लिया होगा, तो फिर अब यहाँ पे तुम लोगों को जो है ना इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है इस जगह पे रहना, तुम अपना ये जो ट्रेनिंग कॉम्बैट हॉल है ना उधर भी जा सकते हो, अपना कुछ भी कर सकते हो। और जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं फाइनली अब हम जो है ना अब यहाँ पे रियल फाइट कर पाएंगे, अच्छे से मज़ा आएगा। और तियान जो होता है वो ये जो अब यहाँ पे अब बात होती है इसे इग्नोर करके अपना जो अब लॉन्ग स्वॉर्ड की मास्टरी होती है उस पर ध्यान दे रहा होता है, वो कर रहा होता है। साइड में एक बंदा देख के बोल रहा होता है ये बंदा हमारे साथ नहीं आने वाला है क्या। दूसरा बंदा बोलता है ना, वो जो है ना अब यहाँ पे पूरी तरह से एक डरपोक बंदा है। मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग में जो अब फर्स्ट टाइम बंदे अपना कोई बड़ा सा मॉन्स्टर देख लेते हैं वो अपनी पैंट में है ना वो मुँह देते हैं, ये उन्हीं बंदों में से एक है, इसे इस जगह पे हम मरने दो, हम तो अपनी जो रियल ट्रेनिंग है ना वो अब यहाँ पे करेंगे। और तियान जो होता है वो अपनी जो लॉन्ग स्वॉर्ड होती है उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और वो बता रहा होता है कि जितने भी लोग हैं उन्हें इस तरह से ऐसा लगता है कि वो अब यहाँ पे जब अवेकन करते हैं तो उनकी जो एबिलिटी होती है ना वो अब यहाँ पे फिक्स हो जाती है, तो फिर अब कोई भी उन्हें ट्रेनिंग है ना वो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, उन्हें अब यहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग अपना जो मेन फोकस है ना वो इस पे रखते हैं कि वो अपना डंजन में जाएंगे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड है ना वो मिलेगा, पैसे कमाएंगे, वो अपना नए इक्विपमेंट लेंगे, उसके साथ अपनी जो पावर है ना उसे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो लोग हैं ना इन्हें अब यहाँ पे असल में यही नहीं पता है कि अपनी जो पावर है ना उन्हें किस तरह से बढ़ाया जाए। अगर ये अपने जो ऑलरेडी जाने पहचाने वाले मूव है ना उन्हें अब यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे, उन्हें और ज़्यादा मास्टर करते रहेंगे, तो वो पक्का अपनी जो एबिलिटी है ना उसे आगे बढ़ा पाएंगे। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें जो है ना 2 लोगों को दिखाया जा रहा होता है, वो चल रहे होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक तुझे पता है कि असल में एक जो बंदा है ना एक FTR वाला वो अभी भी अपना ये जो ट्रेनिंग रूम है ना उसमें अब यहाँ पे अच्छे से अपना वेपन है ना उनके साथ ट्रेनिंग करे जा रहा है। और यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ वो जो है ना अब यहाँ पे सिर्फ जो अपने इंस्ट्रक्टर होता है ना उनके चाटने वाले बंदे हैं ना वो अब यहाँ पे उन्हीं में से एक है। और एक बंदा वो दूसरा चलते हुए उससे बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे वो जो बंदा है ना उसके अंदर बस एक ही खास बात है कि असल में वो खुद पर्सनली पिकअप किया गया है
ये जो अब यहाँ पे अब फैंग फैमिली के एक मास्टर है ना उनके द्वारा। और ये जो एक बंदा होता है वो असल में इन दोनों की ये बात सुन लिया होता है लास्ट वाली, जिसे देख के वो थोड़ा मुंह बनाते हुए बोलता है ये क्या, अब यहाँ पे हमारी ये जो अब फैंग फैमिली का ट्रेनिंग हॉल है उसमें इस तरह का बंदा एग्जिस्ट करता है क्या। ये जो फैंग दुन है ना ये सही में अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड है। और हमें इस बंदे का नाम बताया जा रहा होता है, इस बंदे का नाम फैंग चू यी है। और यहाँ पे ये जो चू यी होता है वो जब पीछे देखता है तब उसकी एक बंदा होता है वो उससे बोलता है ए अब यहाँ पे तेरे को मेरे से कुछ काम है क्या, तू मेरे पीछे क्या कर रहा है। पीछे ये जो बंदा होता है वो अब यहाँ पे अपने आप को चुन यी के सामने इंट्रोड्यूस करने लगता है। वो बोलता है मेरा नाम सैन है और मैं एक डी रैंक वाला बिजर्कर हूँ। और असल में इसी के बाद जो सैन होता है वो बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि ये जो अब यहाँ पे फैंग फैमिली है ना उसके तुम सही में काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे हायर अप वाले बंदे हो। और ये जो फैंग फैमिली के हेड हैं उनकी जो लौती बेटी है उसके साथ आगे जाके तुम जो है ना शादी करने वाले हो, तो फिर अब तुम्हारे जो फ्यूचर है ना वो पूरी तरह से लिमिटलेस है। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे तुम मेरे को अपनी टीम है उसके अंदर ले लो। और ये अभी अच्छे से झुक चुका होता है, जिसे देखने के बाद चुन ये होता है वो उससे अब यहाँ पे बोल देता है ठीक है अब यहाँ पे जो है ना ठीक है मैं तुम्हें अपनी टीम है उसमें ले लेता हूँ, क्योंकि असल में तुम एक डी रैंक वाले बिजर करो। तो फिर मैं तुम्हारे जो इंस्ट्रक्टर है ना उनसे अब यहाँ पे तुम्हारे बारे में बात कर लूंगा, तुम तुरंत के तुरंत मेरी जो टीम है उसे ज्वाइन कर लोगे। तो फिर तुम्हें इधर ये जो छोटी मोटी ट्रेनिंग है ना वो नहीं करनी पड़ेगी। जिसे सुनने के बाद जो सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है आप जो है ना सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, आप मेरे एक नए पापा हो ना उसकी तरह अब यहाँ पे हो। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें तियान की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी ये जो लॉन्ग स्वॉर्ड की मास्टरी होती है उसकी अब यहाँ पे प्रैक्टिस ही कर रहा होता है। और इतने में उसका सिस्टम उसे बता देता है तुमने जो अब यहाँ पे लॉन्ग स्वॉर्ड सीखनी थे ना उसे अब यहाँ पे 100% सीख लिया है। एंड तियान ये नोटिफिकेशन देखने के बाद बोलता है फाइनली ये जो चीज़ है ना ये पूरी हो चुकी है। लेकिन इतने में एक और जो अब नोटिफिकेशन होता है वो पॉपअप होता है, वो बोलता है कि तुमने एक नई पावर है ना उसे गेन कर लिया है, इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाता है कि जब तुम इसे एक्टिवेट कर लोगे तब तुम्हारी जो पावर होएगी वो 20% से इंक्रीज हो जाएगी, तुम्हारा जो डिफेंस होएगा वो अब यहाँ पे पूरा 25 से इंक्रीज हो जाएगा। और इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि तुमने जो वेपन यूज़ कर रहे होगे उस पर तुम अपनी जो अब इनर फोर्स है ना उसे अच्छे से अब यहाँ पे कोट कर पाओगे। और तियान जो होता है वो ये देखने के बाद अब थोड़ा सरप्राइज ही होता है और याद करने लगता है और बोलता है कि अब जो एल्डर ने इनर स्ट्रेंथ के बारे में बोला था क्या ये वही चीज़ है क्या। और ये जो चीज़ है ना ये असल में सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसे अब यहाँ पे याद करने के बाद वो बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे जो है ना मैंने अपनी जो अब सारे जो वेपन की मास्टरी थी ना उन्हें अब यहाँ पे कर लिया है, मैं सारे वेपन है ना उनके साथ काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो चुका हूँ। तो फिर मेरे को जो अब यहाँ पे कॉम्बैट है ना उसकी जो ट्रेनिंग है उसके एरिया में अब चले जाना चाहिए। और तियान जो होता है वो रियल जो कॉम्बैट एरिया होता है उसके लिए निकल चुका होता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें तियान को दिखाया जाता है वो जो अब यहाँ पे कॉम्बैट ट्रेनिंग एरिया होता है वहाँ पे आ चुका होता है। लेकिन इतने में एक जो बंदा होता है वो ये जो पोर्टल होता है उसमें से अब यहाँ पे अंदर जाके ये जो कॉम्बैट एरिया होता है वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पे ये जो गार्ड कर रहा वाला बंदा होता है वो उस बंदे को रोक लेता है और उससे बोलता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। और इस पे अब यहाँ पे ये जो बंदा जिसको रोका जा रहा होता है वो बोल ही देता है असल में अब यहाँ पे मेरे को रोका क्यों जा रहा है। इस पे जो सामने बंदा होता है वो उससे बोल देता है कि ये जो अब यहाँ पे ट्रेनिंग एरिया है ना कॉम्बैट वाला इसमें अब यहाँ पे डी रैंक किया उससे अब टीयर वाले जो लोग हैं ना वो ये अब यहाँ पे जा सकते हैं और तुम्हारा जो अब रैंक है ना वो काफ़ी ज़्यादा लो है तो फिर मैं तुम्हें अंदर जाने के अलाउ नहीं कर सकता। और ये जो अब यहाँ पे और भी एफ रैंक के लोग होते हैं ना वो भी इस जगह पे आ रखे होते हैं, उन्होंने भी सुन लिया होता है कोई बोल रहा होता है यार ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है। ये जो ट्रेनिंग कॉम्बैट एरिया है ना ये असल में अब यहाँ पे पूरा 24 घंटे खुला रहता है लेकिन ये हमें जो है ना जाने नहीं देते। दूसरा बोल रहा होता है हाँ ये जो लो लेवल के लोग हैं ना उनके साथ कितना ज़्यादा ये लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। एंड सामने जो बंदा इन्हें रोक रहा होता है वो बोल रहा होता है कि रूल्स तो रूल्स होते हैं और यहाँ पे तुम लोगों को भी पता है जो अब पावरफुल होता है उसी के लिए जो है ना अब यहाँ पे थोड़ी प्रियोरिटी दी जाती है उसी को। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना अगर तुम्हें कंप्लेन करनी है तो और ज़्यादा हायर अप्स है ना उनके तरफ चले जाना। और इसी के बाद ये जो बंदा होता है वो सब लोगों को बताने लगता है कि जो हाई लेवल वाले हंटर्स होते हैं ना वो अब यहाँ पे अपना हाई लेवल वाले डंजन्स ये सब जो है ना उधर अब यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए जाते रहते हैं। उन्हें अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे रिसोर्सेज है ना वो अब यहाँ पे मिलते रहते हैं, तुम लोगों को भी पता होगा। और जितने भी डंजन ये सब में अब यहाँ पे रिसोर्सेज ये सब मिलते हैं ना 90% अब यहाँ पे जो होता है ना वो टॉप लेवल के जो हंटर्स होते हैं वो ही अब यहाँ पे अच्छे से ले लेते हैं और जो 10% होता है वो बचे हुए अब यहाँ पे लो रैंकिंग जो हंटर्स होता है ना उन्हें अब यहाँ पे दे दिए जाते हैं। और ये जो लोग होते हैं ना ये असल में अब यहाँ पे अच्छे से रियल कॉम्बैट होती है उसके अंदर अब यहाँ पे कुछ कर भी नहीं पाते हैं, ये सिर्फ पीछे पीछे रहते हैं। अगर इनके सामने किसी मॉन्स्टर को छोड़ दिया जाए तो ये तुरंत की तुरंत मरी जाते हैं। तुम लोगों को सही में लगा क्या कि ये जो फैंग फैमिली है वो तुम लोगों के लिए
लिए एक हेवन मिल जाएगा जहाँ पे तुम आराम से अपने मज़े ये सब है करोगे। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना हम लोगों को पक्का ये जो इंश्योर है ना वो करना होगा कि हम ये जो पावरफुल लोग हैं ना उन्हें अब यहाँ पे प्रियोरिटी दें। और यहाँ पे असल में मैं बोलूँ तो अगर तुम्हें किसी लोगों को ब्लेम करना है ना तो फिर अब यहाँ पे अपनी मदर को ब्लेम करो कि उसने अब यहाँ पे तुम्हें इतनी ज़्यादा कम एबिलिटी है ना टीयर है उसके साथ अब यहाँ पे पैदा किया है। और इसी के बाद जो तियान होता है वो बोलने लगता है अच्छा अब यहाँ पे जो है ना हम लोग थोड़े अनलकी हैं तो हम ये जो अब यहाँ पे चीज़ है ना इसमें नहीं जा सकते, ये जो चीज़ है ना इसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और इसी के बाद वो ये जो बंदा होता है उसके करीब सामने चले जाता है और उससे बोलता है अच्छा अब यहाँ पे जो है ना अगर ऐसा हुआ कि मेरी जो अब यहाँ पे ट्रू एबिलिटी है वो एक अब यहाँ पे एफ रैंक का बंदा है उससे ज़्यादा है, तो इस पे सामने ये जो बंदा होता है वो तियान से बोलता है कि ए अब यहाँ पे तुम्हें इतना ज़्यादा कूल एक्टिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे अब यहाँ पे एक एफ टीयर का बंदा होता है ना वो अब यहाँ पे रियल कॉम्बैट में जाने से पहले हमेशा जो है ना अपने आप को समझता है कि वो एक एफ टीयर का बंदा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे तुम जैसे कचड़े लोग हो ना वो रियल कॉम्बैट है उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हो। इतने में ये जो पोर्टल होता है इससे कोई बंदा बाहर निकलता है और वो चिल्ला के बोलता है ए अब यहाँ पे ये जो है ना ये अब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, हमें लोगों की ज़रूरत है। इस पे ये जो अब सामने गार्ड वाला बंदा होता है वो बोलता है अच्छा तो फिर तुम तो ये जो सैन है ना उसकी टीम के बंदे हो, असल में अब यहाँ पे तुम इधर आए हो इसका मतलब है तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो चुकी है क्या। इस पे जो बंदा होता है सामने वो बोल देता है कि हाँ बिल्कुल हमें जो है ना अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है ना वो आ रही है, तो फिर हमें किन्हीं लोग हैं उनकी अब यहाँ पे ज़रूरत होएगी। और हाँ और ये जो सैन है ना उसने अब यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर तुम हमारी ये जो टीम है इसे ज्वाइन करके इधर आते हो तो फिर तुम लोगों को रिवॉर्ड भी मिलेगा, तो जल्दी इधर किसी को भेजो। और इतने में तियान जो होता है वो भी सारी बातें सुन लिया होता है और बोल देता है कि मैं जो है ना अब यहाँ पे जाऊँगा। तियान की ये बात सुनने के बाद ये जो बंदा होता है सामने वो थोड़ा खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है। और इसी के बाद और भी 3 लोग होते हैं ना वो भी अब यहाँ पे बोल देते हैं कि मैं भी जो है ना इधर जाऊँगा और मैं भी जाऊँगा। और यहाँ पे ये जो लोग होते हैं वो भी अपना एफ टीयर के लोग होते हैं। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें ये जो डंजन होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। उस पोर्टल के पार हमें ये जो सैन होता है उसको दिखाया जा रहा होता है, वो बोल रहा होता है ये जो बॉस है ना ये अब यहाँ पे कितना ज़्यादा पावरफुल है, जबकि ये जो है ना ये अब यहाँ पे सिर्फ एक डी रैंक का डंजन है। और यहाँ पे ये जो बॉस होता है इसी के बाद वो अपना मैजिक यूज़ करते हुए भी इन लोगों के ऊपर लाइटनिंग से मार रहा होता है। लोग बोल रहे होते हैं ये जो है ना ये इतना ज़्यादा पावरफुल कॉम्बैट में भी और मैजिक भी यूज़ कर सकता है। और इतने में ये जो दूसरे लोग होते हैं वो और भी छोटे मोटे शैडोज होते हैं उनसे अब यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं बॉस तो इतना पावरफुल है ही, एंड ये जो लेसर डीमंस है ना वो भी अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और ये बार बार आए जा रहे हैं। और इसी के बाद ये जो 2 लोग होते हैं वो अब यहाँ पे अपना जो अब इस पार्टी का लीडर होता है सैन उसके पास चले जाते हैं। एक बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे जो है ना हमें इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये अब यहाँ पे एक सिमुलेशन है और यहाँ पे हम जो है ना इधर से चले जाएंगे तब भी कुछ नहीं होएगा। और हमारे जो सेंसेस है ना वो अब यहाँ पे 100% सब कुछ अच्छे से फील कर पा रहे हैं, लेकिन हम जो है ना इधर से बाहर निकलेंगे तो सब कुछ हमारे जो है ना दर्द ये सब गायब हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं हुआ होगा। लेकिन असल में अब यहाँ पे जो है ना अगर हम ज़्यादा इस जगह पे चोट ले लेते हैं तो फिर हम लोग पागल भी हो सकते हैं। और यही एक बंदा बोल रहा होता है इस सेंस से कि ये जो है ना मैंने ऑलरेडी एक बार पहले सुन रखा था रूमर की, एक बंदा जो था ना वो नूबी था, वो इधर आया था अपना, लेकिन उसने अपने पैर है ना वो इस जगह पे खो दिए थे, लेकिन बाहर जाके वो नॉर्मल तो हो गया था। लेकिन वो अब यहाँ पे बाहर निकलने के बाद अपने ये दोनों जो पैर उसके कट चुके थे ना उन्हें कभी भी अपना रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर पाया। तो फिर हमें जो है ना रिट्रीट कर जाना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन ये जो सन होता है वो अच्छे से याद करने लगता है कि ये जो चुन ये होता है उसने अब यहाँ पे उससे बोल दिया होता है कि तुम एक डी रैंक वाला ये जो अब यहाँ पे सिमुलेशन वाला डंजन है उसमें चले जाओगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे तो फिर एक टीम का कैप्टन है ना मैं तुम्हें बना दूंगा, समझ आ रहा है तुम्हें। और जो सैन होता है इसे याद करते हुए सोचता है कि नहीं मैं जो है ना इस जगह से इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, मैंने कुछ भी अभी ढंग से अचीव नहीं किया है। इतने में ये जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो सैन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से मारता है और यहाँ पे ये जो सैन होता है उसने अपनी स्वॉर्ड से इसको अटैक है ना उसे रोक लिया होता है, लेकिन ये इसे काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा होता है। इतने में वो अपना पीछे साइड में जो बंदा होता है उससे चिल्ला के बोलता है ये अब यहाँ पे हमने जो है ना एक बंदे को भेजा था और ज़्यादा लोगों के से मदद बुलाने के लिए, तो फिर वो बंदा आया क्या, जल्दी देख कर आ। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है तियान ये जो अब यहाँ पे सिमुलेशन वाला डंजन होता है इसके अंदर अब यहाँ पे एंटर कर जाता है, 2 लोग होते हैं उसके साथ। और यहाँ पे ये जो 2 लोग होते हैं वो भी अपना एफ टीयर के जो लोग होते हैं ना वो होते हैं। और यहाँ पे तियान जो होता है इधर उधर देख के बोल रहा होता है तो फिर अच्छा ये है अब यहाँ पे जो है ना सिमुलेशन वर्ल्ड जहाँ पे हम अपना ट्रेनिंग है ना वो करने वाले कॉम्बैट वाली। और इतने में एक जो अब बंदा होता है जो अपना मैजिशियन होता है वो बोल रहा होता है यार ये जो जगह है ये काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। दूसरे उसके साइड में एक और ओल्ड मैन आ चुके होते हैं उसके साथ, वो उससे बोल रहे होते हैं चिंता मत करो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और ये जो लोग होते हैं उनको अब यहाँ पे ये जो सामने वाला बंदा होता है वो बोल रहा होता है जल्दी चलो, ये जो अब यहाँ पे अब सैन और उसकी टीम है ना उसको हमारी
जरूरत है। इतने में जो सन होता है उसे दूर फेंक दिया गया होता है और इतने में ये जो सन होता है वो तियान और सब लोग होते हैं ना उन्हें देख लिया होता है और वो थोड़ा खुश हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है तू बैकअप ले आया, लेकिन इतने में वो तियान को देख लेता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है ए तुम ये जो किताबी कीड़ा था इसे इस जगह पे क्यों लेकर आ गए हो? ये सिर्फ एक FTR वाला बंदा है जो अब यहाँ पे टीचर्स है ना सिर्फ उनकी चाटता रहता है। लेकिन इस पे अब यहाँ पे ये जो दूसरा बंदा होता है वो बोल देता है कि असल में ये जो जगह थी ना इधर आने में बहुत सारे लोग है ना काफी ज्यादा डर रहे थे, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी और सिर्फ यही 3 लोग थे ना वो काफी ज्यादा अब यहाँ पे मान चुके थे इस जगह में आने के लिए। और ये जो सैन होता है वो अपनी सिचुएशन को इस तरह से देखने के बाद संभाल लेता है अपने आप को और जो 2 लोग होते हैं उनसे बोल देता है ठीक है तुम दोनों जो है ना एक अब यहाँ पे राइट से इसे थोड़ा अब यहाँ पे जो बॉस है उसका अटेंशन ग्रैब करो, एक थोड़ा अब यहाँ पे लेफ्ट से करो और यहाँ पे तुम दोनों जो FTR के लोग हो ये जो अब यहाँ पे लेसर डीमंस दिख रहे हैं ना तुम्हें इन्हें अब यहाँ पे मारते रहना, इनका अटेंशन अपने तरफ करते रहना, बाकी तुम अपना देख लेना। और ये जो लोग होते हैं वो अपने काम पे लग चुके होते हैं। लेकिन ये जो अब यहाँ पे एक दूसरा वाला FTR का बंदा होता है वो बोल रहा होता है हमें जो है ना क्या करना चाहिए। वो अब यहाँ पे ये जो लेसर डीमंस होते हैं उन्हें बिल्कुल भी मार नहीं रहा होता है, जिसे देख के एक जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए इससे बोल रहा होता है ए बंदे अब यहाँ पे तू असल में क्या कर रहा है, जब तक तू इन्हें जो है ना अब यहाँ पे मारेगा नहीं तब तक अटेंशन अपने तरफ ग्रैब करेगा नहीं, ये जो है ना अब यहाँ पे हमारे तरफ चढ़ने आ जाएंगे, हम फिर बॉस को जो है ना अब यहाँ पे संभाल नहीं पाएंगे। जिसे देखने के बाद तियान समझ जाता है और बोलता है अच्छा जब तक हम कोई भी हॉस्टैलिटी नहीं दिखाएंगे तब तक ये जो है ना हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे, तो फिर ठीक है। वो अपनी स्वॉर्ड होती है ना उसे निकाल लेता है और ये जो लेसर डीमन होता है उसका अटेंशन तियान ने ग्रैब कर लिया होता है, वो तियान की तरफ बढ़ रहा होता है। तियान को उसका जो सिस्टम होता है उसके द्वारा ये जो अब यहाँ पे मॉन्स्टर होता है उसकी अब यहाँ पे स्टेटस विंडो दिख चुकी होती है, उसे पता चल रहा होता है ये जो मॉन्स्टर है ना इसका नाम अब यहाँ पे अनडेड सोल्जर है। तियान ने इतने में ये जो लेसर डीमन ने उसकी तरफ हाथ मारा होता है उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लिया होता है। वो बोल रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे लेसर डीमन है ना इतना मैं बता सकता हूँ कि बिगिनर लोग हैं ना वो अब यहाँ पे इससे फाइट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने एक जो अब यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड स्किल सीखी है ना बहुत देर से प्रैक्टिस करी है उसे टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। और वो अब यहाँ पे अपनी जो एक सिंगल स्ट्राइक वाला मूव होता है वो इस लेसर डीमन पे यूज कर देता है और यहाँ पे ये जो लेसर डीमन होता है वो कट चुका होता है और तियान इसकी जो अब HP होती है उसे देखता है, तब ये जो है ना पूरी तरह से लगभग अब यहाँ पे मर ही चुका होता है। जिस देख के तियान बोल रहा होता है किसने सोचा था मेरी जो अब यहाँ पे स्ट्राइक जिसकी मैं इतने देर से प्रैक्टिस कर रहा था वो एक लेसर डीमन है ना उसे एक ही स्ट्राइक में इस तरह से अब यहाँ पे अधमरा कर सकती है और दूसरी स्ट्राइक में तो ये खत्म ही हो जाएगा। और यहाँ पे असल में जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है सिस्टम के साथ। मैं सिर्फ अब यहाँ पे एक FTR वाला बंदा है ना वो बिल्कुल नहीं हूँ, मेरी जो लिमिट है ना वो अब यहाँ पे FTR तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे जो है ना ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम के साथ मैं अपना ये जो एक बड़ा सा बॉस है ना उसे खुद ही अकेले जो है ना हरा सकता हूँ। इतने में एक दूसरा लेसर डीमन तियान की तरफ बढ़ रहा होता है। तियान उस लेसर डीमन को भी जो है ना अब यहाँ पे अच्छे से काट के संभाल रहा होता है और साइड में एक और FTR का बंदा होता है ना वो ये सिचुएशन को देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं भी एक FTR वाला अब यहाँ पे मेज हूँ, तो फिर ये जो बंदा है ये भी FTR का है, ये अच्छे से संभाल पा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो लेसर डीमन है ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे कमज़ोर है, तो फिर मैं भी इन्हें संभाल सकता हूँ। इतना अपने आप को मोटिवेट करने के बाद वो अपनी ये जो स्टिक होती है उससे एक लेसर डीमन को जो है ना वो अब यहाँ पे मारता है, लेकिन लेसर डीमन को कुछ भी नहीं हुआ होता है। और यहाँ पे ये जो बंदा होता है इसकी काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे फट जाती है, इसको देख के वो चिल्ला रहा होता है मेरे को डर लग रहा है। लेकिन इससे पहले लेसर डीमन ये जो बंदा है इसका अब यहाँ पे कुछ भी कर पाता, तियान जो है ना अब यहाँ पे आ चुका होता है और इस लेसर डीमन को उसने उस बंदे के लिए रोक लिया होता है। वो उस बंदे से बोलता है कि असल में ये जो लेसर डीमन है वो इतना ज़्यादा अब यहाँ पे पावरफुल नहीं है और यहाँ पे तुम्हें जो है ना इसके ऑरा से इंटिमिडेट डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे तुम बस अभी के लिए पीछे रहो और ज़रा देखते रहो कि मैं किस तरह से इसे अब यहाँ पे संभालता हूँ। दूसरी तरफ हमें सन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। सन ये जो बॉस होता है उसे अपने लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है और वो अब यहाँ पे इसका जो ऑरा होता है उसे संभालते हुए बोल रहा होता है इसे हम यहाँ पे इतने देर से फाइट करे जा रहे हैं, इसको मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका जो अब यहाँ पे स्वॉर्ड ऑरा है ना वो अब यहाँ पे बढ़े ही जा रहा है। तो फिर अब यहाँ पे मेरे को लगता है मेरा जो अब यहाँ पे लास्ट रिजॉर्ट है ना मेरे को उस पर जाना ही पड़ेगा। और इसका इतना बोलते ही वो अपने जो है ना अब यहाँ पे आयरन ब्लड बॉडी होती है ना उसे एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ पे उसको जो है ना कुछ कुछ होने लगता है और वो जो है ना थोड़ा अब यहाँ पे पावरफुल हो चुका होता है और वो चिल्ला के बोल रहा होता है कि पूरे 10,000 जो हंटर लोग होंगे ना उनमें से अब यहाँ पे मैं एक ऐसा लौता बंदा हूँ जिसने ये जो अब यहाँ पे ब्लड म्यूटेशन है ना इसे अब यहाँ पे अब पाया है और यहाँ पे इसे एक्टिवेट करने के बाद मेरा जो अब यहाँ पे पावर है और डिफेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सब लोग तुमने मेरी बात तो सुनी ली होगी, आ जाओ इसको अब यहाँ पे साथ में मिलके मारते हैं। सब लोग दोबारा से मिलके ये जो सैन होता है उसके साथ इस बॉस के तरफ जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें तियान को दिखाया जाता है। तियान एक और जो लेसर डीमन होता है उसे मार देता है और साइड में जो एक और बंदा होता है उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम इस जगह पे अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हो और यहाँ पे तुम्हें जो है ना थोड़ा कुछ तो
करना ही चाहिए, अगर तुम इधर कुछ नहीं करने वाले तो फिर इधर आने का तुम्हारा फ़ायदा ही क्या है। लेकिन इतने में एक और लेसर डीमन इस बंदे की तरफ बढ़ रहा होता है, ये बंदे की फट जाती है, वो वहाँ से जो है ना अब यहाँ पे भागने लगता है। और इतने में अब यहाँ पे हमें ये जो अब सैन होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। उसने ये जो बॉस होता है उसको अब यहाँ पे एक बार स्ट्राइक किया होता है, और वो अब यहाँ पे हवा में ही थोड़ा बोल रहा होता है कि मैं जो है ना अब यहाँ पे देख सकता हूँ, मैंने जब अपनी जो आयरन बुलेट है ना उसे एक्टिवेट किया है, तब मेरे जो अटैक हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है इसके खिलाफ में। लेकिन असल में मैं काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे स्लोअर क्यों होते जा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो अब यहाँ पे मॉन्स्टर है इसकी जो अब अटैक है इनमें अब यहाँ पे जो है ना अपना पॉइजन इफेक्ट ये सब अब यहाँ पे पैरालाइजिंग वाला कोई चीज़ हो। तो इतने में ये जो बंदा अब भाग रहा होता है उसे एक बंदा देख लेता है और चिल्ला के वो बंदा बोलता है कि ज़रा देखो तो ये जो बंदा है ये यहाँ से भाग रहा है, कितना ज़्यादा बेशर्म है, इधर ये जो फाइट है इसे हमें अकेला छोड़ के। इतने में जो सैन होता है वो हवा में ही जो है ना अब यहाँ पे बोलता है ये क्या, मेरी जो बॉडी है ये पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी है हवा में ही। और इतने में ये जो अब बॉस मॉन्स्टर होता है वो भी इस मौके को देख लेता है कि वो पैरालाइज हो चुका है, तो वो ये जो सैन होता है उसको अब यहाँ पे डायरेक्ट एक स्ट्राइक मारता है, और ये जो सैन होता है वो हवा में ही वहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ पे सैन को इस तरह से गायब होता वो देख के एक बंदा बोल रहा होता है ये क्या, ये जो सैन था ये इस तरह से गायब कैसे हो गया है। दूसरा बंदा उसे बताता है कि हम जो है ना अब यहाँ पे एक अंडरग्राउंड डंजन है ना उसके अंदर है, तो इस जगह पे ये अब यहाँ पे सिमुलेशन ही है, और इस जगह पे अगर तुम्हें जो है ना अब यहाँ पे इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि अब यहाँ पे तुम मरने वाले हो तो फिर तुम्हें बाहर है ना वो टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। और इतना सुनते ही जितने भी लोग होते हैं वहाँ से भागने लगते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि अगर जो सैन है ना वो अब यहाँ से जा चुका है तो फिर हमारा जो है ना कोई भी चांसेस नहीं बनते हैं इसे जीतने का। वो अपना ये जो पोर्टल होता है उसके तरफ भाग चुके होते हैं। और दूसरी तरफ हमें वो जो एफ रैंक वाला बंदा होता है उसको दिखाया जाता है, वो सबसे पहले भगा होता है, तो वो अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो पोर्टल होता है उसे पार करके बाहर आ चुका होता है। और वो जैसे ही बाहर आया होता है उसे सैन दिखाई देता है। सैन असली में ये जो अब यहाँ पे अंडरग्राउंड सिमुलेशन है उसके अंदर मरा है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली इधर टेलीपोर्ट हो गया था। लेकिन इस एफ रैंक वाले बंदे को नहीं पता होता है, वो पूछ रहा होता है सैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तो देखा था कि तुम अभी ये जो अंडरग्राउंड डंजन था ना इसके अंदर थे। लेकिन इतने में एक और जो दूसरा बंदा होता है वो भी ये जो पोर्टल होता है उससे बाहर निकल रहा होता है, और उसने इसकी बात सुन ली होती है, तो वो बोल रहा होता है कि इसमें भी तुम्हें पूछने की ज़रूरत है क्या, ये सिर्फ अब यहाँ पे तुम्हारी वजह से हुआ है। और यहाँ पे इतने में ये जो बंदा होता है वो इस बंदे को अब यहाँ पे एक घूसा भी मार देता है मुंह पे। वो उससे बोल रहा होता है कि तुम जो है ना अब यहाँ पे भाग रहे थे तो इसी की वजह से हमारे जो बॉस सैन थे ना वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, वरना वो इतना ज़्यादा ऑब्वियस हिट वो जो अब यहाँ पे उस बॉस मॉन्स्टर का था उसे डॉज क्यों नहीं कर पाते। और यहाँ पे ये जो बंदा होता है वो नीचे गिरे गिरे बोल रहा होता है कि नहीं अब यहाँ पे जो है ना इसमें मेरी गलती नहीं है, असल में मैं सही में वो जो चीज़ थी ना उनसे काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। जिसे सुनने के बाद एक जो बंदा होता है वो चिल्ला के बोल रहा होता है तुम्हें अब जो है ना ये सब कहने का मतलब क्या बनता है, हमने ये जो मिशन है इसे ऑलरेडी फेल कर लिया है। एक चिल्ला के बोल रहा होता है हमने ये जो मिशन है इसे फेल करा है और इसमें सिर्फ अब यहाँ पे तुम्हारी ही गलती है। और यहाँ पे ये जो सैन होता है वो भी इनकी बात होती है ना इसे सुन लिया होता है, तो वो भी अब यहाँ पे सोचने लगता है और बोलता है कि पक्का अब यहाँ पे ये जो है ना इसी की वजह से जो है ना मैं हारा हूँ, वरना अब यहाँ पे जो है ना मैं ऐसे हो ही नहीं सकता है कि मैं हार जाऊँगा। और इतना सोचते ही वो अब यहाँ पे अपने जो लोग होते हैं उनसे बोल देता है कि सब लोग इसे पकड़ो, और इस अब यहाँ पे एफ रैंक वाले कचड़ा है ना इसे अब यहाँ पे मारते रहो, इसे अब यहाँ पे अधमरा छोड़ देना, मैं बोल रहा हूँ इसे मार ही देना है। दूसरी तरफ हमें तियान की तरफ का सीन दिखाया जाता है। तियान ये जो डंजन होता है उससे बाहर निकला होता है, जिस तरह से और लोग होते हैं वो निकल चुके होते हैं, और उसने अब यहाँ पे जितने भी लेसर डीमंस होते हैं उन्हें मार दिया होता है। वो बोल रहा होता है इनको तो खत्म कर दिया, अब क्या करना है। और इतने में वो सामने देखता है तो ये जो अब यहाँ पे डंजन का बॉस होता है ना वो ऑलरेडी अकेला खड़ा होता है, और यहाँ पे इसे देख के वो बोल रहा होता है सब लोग कहाँ चले गए। और इतने में वो उसकी अब यहाँ पे ये जो बॉस मॉन्स्टर की एचपी होता है वो देखता है, तो वो बोलता है कि इसकी अब यहाँ पे 1/3 एचपी है ना वो ऑलरेडी अब यहाँ पे बच रखी है, तो फिर ये जो लोग हैं ना ये ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं। मैं बोल रहा हूँ इसे मेरे को कुछ भी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जो है ना अब यहाँ पे अच्छे से फिनिश कर दूंगा। और तियान जो होता है वो ये जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसके तरफ अब यहाँ पे बढ़ चुका होता है, वो पूरी तरह से रेडी हो चुका होता है इससे फाइट करने के लिए। लेकिन इतने में उसका जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसे ये जो अब यहाँ पे मॉन्स्टर होता है उसे इसकी स्टेटस विंडो दिख चुकी होती है, उसे पता चल चुका होता है ये जो मॉन्स्टर है ना वो अब यहाँ पे जर्नल ऑफ द डेड है, और ये एक अब यहाँ पे डी रैंक वाला मॉन्स्टर है। और यहाँ पे तियान को इसके जो अब यहाँ पे पावरफुल मूव्स होते हैं ना इनके बारे में ऑलरेडी अब यहाँ पे इसके द्वारा पता चल जाता है, जिसे देखने के बाद तियान जो होता है वो अब यहाँ पे बोल देता है कि ये जो सिस्टम है ना ये असल में कोई पूरी तरह से अब यहाँ पे यूजलेस चीज बिल्कुल नहीं है। इतने में तियान ये जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसके तरफ जंप कर चुका होता है, और यहाँ पे वो उसके कंधे होता है उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से मार भी देता है। लेकिन इतने में वो जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो उसे धक्का दे देता है, और तियान जो होता है वो अब यहाँ पे बोलने लगता है कि जो बॉस मॉन्स्टर है ना इसका जो डिफेंस है
वो काफ़ी ज़्यादा है और अटैक पावर काफ़ी ज़्यादा कम है, और यहाँ पे मैं इसके साथ लॉन्ग रेंज में इसी तरह से करते रहूँगा तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे को बस इसका जो पैरालाइज अटैक है ना उससे अब यहाँ पे बचे रहना होएगा। और मैं बोलूँ तो असल में अब यहाँ पे मेरे को वो वाली जो एबिलिटी है ना उसे अब यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पे ये कौन सी एबिलिटी की बात कर रहा है तो वो तो थोड़ा आगे पता चलेगा। और इसी बीच में तियान का ये जो अब यहाँ पे इनवनरेबिलिटी होती है ना 30 सेकंड के लिए वो एक्टिवेट हो चुकी होती है, जिससे उसे अब यहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं होएगा। वो अपनी जो अब एक एबिलिटी होती है उसके बारे में अब यहाँ पे बात कर रहा होता है, उसे यूज़ करते हुए ये जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसके तरफ वो बढ़ जाता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें ये जो एक एफ रैंक वाला बंदा होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। बाहर इसे जो है ना पकड़ के अब जो है ना अच्छे से मारा जा रहा होता है। ये जो सैन होता है वो इसे लगातार मारे जा रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि अगर तेरी वजह नहीं होती, अब यहाँ पे तू मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं जो है ना इस चीज़ को अब यहाँ पे हार जाता। तो फिर अब यहाँ पे जो है ना अच्छे से पकड़े रहो इसे, आज हम जो है ना लगातार मारते रहेंगे इसे। अब यहाँ पे जब तक ये मर नहीं जाता ना, अधमरा नहीं हो जाता, इसे छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पे पीछे जो और लोग होते हैं ना, हंटर लोग, वो भी अच्छे से देख रहे होते हैं। और एक जो लड़की होती है वो ये देख रही होती है तो वो बोल रही होती है कि नहीं यार बेचारा, अगर ये जो चीज़ है ये कंटिन्यू होती रही तो ये तो अब यहाँ पे पिटते पिटते ही मर जाएगा। दूसरा लड़का उस लड़की से थोड़ा धीरे ही बोलता है कि तुम्हें जो है ना अब यहाँ पे इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा अब यहाँ पे सोच समझ के बोलो। ये जो बंदा है ना इसी की अब यहाँ पे थोड़ी अनलक्की वाली बात थी कि इसने एक डी रैंक वाला बंदा था ना उसे अब यहाँ पे प्रोवोक कर दिया है। अगर तुम इधर उधर बोल देती हो तो तुम भी फंस सकती हो, तो फिर शांत हो जाओ। और जितने भी लोग होते हैं वो असल में अब यहाँ पे शांत होते हैं। इस जगह पे ये जो पूरी क्राउड दिख रही है ये पूरे हंटर लोग हैं, लेकिन इनमें से एक भी बंदा हिम्मत नहीं किया कि वो इधर अब यहाँ पे बीच में घुस जाए और ये जो फाइट अब चल रही है उसे अब यहाँ पे रोक दे। यही अब यहाँ पे ये जो हंटर लोगों का वर्ल्ड है ना, इसका एक रूल है, जो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है ना उसे रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन इतने में कोई काफ़ी ज़्यादा तेज़ से चिल्ला के बोलता है ए अब यहाँ पे रुक जाओ। और जितने भी लोग होते हैं फिर अब यहाँ पे वो उधर देखने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है तियान, ये जो पोर्टल होता है उससे बाहर निकल चुका होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम अब यहाँ पे ये जो टीम थी इसके अब यहाँ पे लीडर थे, लेकिन असल में तुम हार चुके हो, तो फिर इधर अब यहाँ पे दूसरे लोगों पे ऊपर ब्लेम डाल रहे हो। और मैं बोलूँ तो अब यहाँ पे तुम्हें दूसरे लोगों के ऊपर इस तरह से ब्लेम डालने से अच्छा है ना ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि तुम अब यहाँ पे इस चीज़ में हारे हो क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लूज़र। इतने में ये जो सैन होता है वो भी तियान को देख लिया होता है और दूसरे भी जो हंटर लोग होते हैं उन्होंने भी सुन लिया होता है। तो एक बंदा बोल रहा होता है ये जो बंदा है ये अब यहाँ पे मरना चाहता है क्या, ये एक अब यहाँ पे डी रैंक वाला बंदा है उसे प्रोवोक कर रहा है। दूसरी तरफ ये जो सैन होता है उसे अब यहाँ पे तियान पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ये जो एफ रैंक वाला बंदा होता है इसे छोड़ देता है और तियान से बोलता है अच्छा अब यहाँ पे तुमने अभी मेरे से जो बोला उसे रिपीट करेगा क्या तू है। और तियान दोबारा से चिल्ला के बोल देता है हाँ तू अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है तू, वीक। इतने में अब थोड़ा हम पास में चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है तियान ने ये जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसे कैसे मारा होता है। तियान ये जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसके तरफ बड़ा होता है और उसने इसे अब यहाँ पे मारा होता ही है। इतने में उसको अब यहाँ पे जो अब नलिफिकेशन मिला होता है ना 30 सेकंड के लिए वो पूरी तरह से अब यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो बोलता है इसका ऑरा लगते ही मेरा ये नलिफिकेशन गायब हो चुका है और यहाँ पे जो है ना वो बोलता है कि मेरे को इसे जल्दी से एंड करना पड़ेगा। वो एक मूव जो अब यहाँ पे उसके जो एल्डर होते हैं उन्होंने यूज़ किया होता है, इस ये जो अब यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर होता है इसके ऊपर, वो इसकी नाक होती है ना उसी काट देता है थोड़ा सा और यहाँ पे इसकी जो एचपी होती है थोड़ी डाउन हो जाती है। और तियान दोबारा से एक ये जो एल्डर का मूव होता है उसे कॉपी करते हुए इसका अब यहाँ पे हाथ होता है ना उसे ही काट देता है। और यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर होता है इसकी जो एचपी होती है वो ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाली होती है। और तियान फाइनली एक और जो अब यहाँ पे उसके एल्डर का मूव होता है फाइनल एक एक्स वाला मूव, वही अब यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर कर देता है। ये मॉन्स्टर होता है वो अब यहाँ पे इसके बाद पूरी तरह से जो है ना अब यहाँ पे मर जाता है। इसकी जो एचपी होती है वो पूरी तरह से डेड हो चुकी होती है। तियान ने ये देख लिया होता है, लेकिन असल में वो जो मॉन्स्टर होता है वो अब यहाँ पे मरा नहीं होता है। उसकी जो अब यहाँ पे आत्मा सी होती है ना वो निकल के तियान होता है ना उसे ही अब यहाँ पे खाने लगती है। और यहाँ पे तियान होता है वो उसके अब यहाँ पे अंदर जाते ही जो है ना बोल रहे रखता है कि मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो है ना मेरे को अब यहाँ पे पैरालाइज है ना वो किया जा रहा है। तियान की हालत इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और इसी के बाद वो अच्छे से याद करने लगता है कि उसे अब यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रेंथ होती है ना, वो अब यहाँ पे एक एबिलिटी मिली होती है, उसमें अब यहाँ पे एक ये रिस्ट्रिक्शन लग रखी होती है कि अब यहाँ पे तुम इसे तभी एक्टिवेट कर लेते हो जब तुम अब यहाँ पे पूरा नियर डेथ एक्सपीरियंस है ना वो करोगे। और यहाँ पे तियान जो होता है वो असल में अपने आप को इस जगह पे नियर डेथ
एक्सपीरियंस है ना वही पाता है। तो उसकी ये जो अब यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ वाली एबिलिटी होती है ना वो एक्टिवेट हो जाती है और तियान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है और वो ये सब यहाँ पे डार्कनेस में होता है। ये इतने में अब यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाती है पूरी तरह से। उसे बताया जा रहा होता है तुम्हारी ये जो इनर स्ट्रेंथ है ना वो एक्टिवेट हो चुकी है और यहाँ पे तुम्हारी जो अब अटैक पावर है वो 25 प्लस हो चुकी है, डिफेंस पावर 25 प्लस हो चुकी है। तुम्हारे जो वेपन है उनमें अब यहाँ पे तुम अपनी जो इंटरनल फोर्स है उसे अच्छे से अब यहाँ पे इम्यून कर पाओगे। ध्यान अपनी इंटरनल फोर्स को इस तरह से एक्टिवेट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे चमकने लगता है और इसी चमक में वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रखा होता है। तो वो एक स्विंग करके ये जो अब यहाँ पे बड़ा सा मॉन्स्टर की आत्मा होती है ना इसे अब यहाँ पे अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये जो है ना अब यहाँ पे मॉन्स्टर फाइनली पूरी तरह से मर जाता है। तियान ज़मीन पे लैंड करता है, उसे ये जो मॉन्स्टर की क्रिस्टल कोर होती है ना वो अब यहाँ पे मिल चुकी होती है एंड तियान ये जो क्रिस्टल कोर होती है उसे अब यहाँ पे अच्छे से उठा लेता है। उसे उसके सिस्टम होता है उसके साथ में अब यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो है ना अब यहाँ पे ये जो घोस्ट जनरल है उसकी अब यहाँ पे जो है ना मारने का रिवॉर्ड मिला है। ये अब यहाँ पे तुम जो है ना नेदर स्वॉर्डमैनशिप है ना उसे अब यहाँ पे सीख सकते हो। इसके साथ तुम्हें बस इसे क्रश कर देना और तियान इसे क्रश कर भी देता है और ये जो नेदर स्वॉर्डमैनशिप होती है वो अब यहाँ पे तियान के अंदर अच्छे से घुसने लगती है। तियान अपने सिस्टम में देखता है कि उसकी जो अब यहाँ पे नेदर स्वॉर्डमैनशिप होती है वो उसकी जो स्किल्स होती है ना उनके अंदर ऐड हो चुकी होती है। लेकिन वो बोलता है मेरे को लगा था कि इसकी जो मास्टरी होएगी ना वो अब यहाँ पे 100% हो जाएगी, लेकिन ये जो नेदर स्वॉर्डमैनशिप है ना इसकी जो मास्टरी है वो अब यहाँ पे सिर्फ 10% हो रखी है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। मैं होप करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।